हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को आर के सेन का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हाँ, स्टडी करने वाले थे जो आज हमारे लेक्चर होगी मेटलर्जी का, वो जो हम लोग पढ़े हुए थे उससे आगे करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। पीछे में हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी भी और का हम लोग कंसंट्रेशन कैसे करें, और जब कंसंट्रेशन कर लिए थे तब उस कंसंट्रेटेड और से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करें, वो हमारी आज की टॉपिक होगी। कौन कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में स्टडी किए थे वो बताए थे कि किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग उसके मेटल के ऑक्साइड से करते हैं, और इसके लिए उसको आपको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग एक मेजर स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करें और कौन कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, उसको आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको गौर से सुनेंगे, गौर से स्टडी करेंगे, ताकि आपको वो अधिक से अधिक बेनिफिट दे। ओके, तो फ्रेंड्स चलो हम लोग थोड़ा से अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारी, हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर from their ore, from their ores। जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर का हम लोग एक्सट्रैक्शन उसके ओर से कैसे करें, तो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। इस एक जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कभी पूछ देते हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं। तो हम लोगों को इसका स्टडी करना ही पड़ेगा और आपको उसको समझ के साथ इसको याद भी कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करें, तब इस सबको देखेंगे, चाहे इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, लेकिन पहला हमारे पास मेजर पार्ट कौन है? जिंक है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है। इसलिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे आज बच्चों स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे करो, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी हियर। तो जब आपको पूछे जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो शायद इस पर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम लोग कितने स्टेप से गुजरे, कौन कौन सी इसमें चीज़ें लिखें ताकि हमारी मार्क ना कटे, मार्क्स हमको अधिक से अधिक मिले। तो हम लोग उसी पर यहाँ पर स्टडी करेंगे। जब भी आपको एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जिंक का कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर होते हैं, वो आपको जरूर लिखनी चाहिए। तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक हैं सबको याद होगा। इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक। आप लोग प्यारे बच्चे हैं, जरूर याद किए होंगे, ऑनेस्टली पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो पहला है जिंक ब्लेंड, जिसको कि हम लोग स्प्लेराइड भी बोलते हैं। स्प्लेराइड फार्मूला था ZnS। ओके, दूसरा फार्मूला, दूसरा जो आपके पास, इसके पास जिंकाइट, केमिकल पूरा जिंक ऑक्साइड, केलामाइन, केमिकल फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट। और एक और आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं जिंक स्पाइनल, जिंक स्पाइनल, जिसका फॉर्मूला होती है ZnAl2। ओके फ्रेंड्स,
ये सब इसके अलावा और होता है जो इसमें इम्पोर्टेंट थे वो सबको मैंने आपके पास लिख दिया हूँ। अब बात ये आती है कि इनमें से जो सबसे कौन ऐसा जो इम्पोर्टेंट और हैं जिंक के, जिससे कि हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो चिफली, मेनली कहो या जनरली कहो, इस सल्फाइड ओर से ही हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करेंगे वो जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूं इसके नीचे द चिप और ऑफ जिंक फॉर एक्सट्रैक्शन for its extraction is जिंक प्लांट। जनरली जिंक प्लांट से ही जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जब जिंक प्लांट की बात आ गई तो शायद आपके दिमाग में ये बातें उभर के आ रही होगी कि कैसे करूं। देखो बच्चों, फिंगर पर एक बातें हम लोग करेंगे। जिंक प्लांट इज द सल्फाइड ओर, कंसंट्रेशन प्ले करेंगे। चूँकि सल्फाइड और है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से इसका हम लोग कंसंट्रेशन कर लेंगे। जब कंसंट्रेशन कर लेंगे तो भी जो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज के रूप में वोलेटाइल गैसेस बनेंगे, उसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, चूँकि सल्फाइड और है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के कारण क्या होगा, जो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल गैसेज जो बाहर निकल जाएगी, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगी। और वो जो जिंक ऑक्साइड बनेंगे, उस जिंक ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करा लेंगे कोक के साथ। कोक प्योर फॉर्म ऑफ कोक, वो आपके पास जो कोक था, उस कोक से हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। कोक का रिएक्शन मतलब ये, कोक के प्रेजेंस में उसको हम लोग हीट करेंगे, जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, जिंक की प्राप्ति होगी। तो कौन कौन से मेजर स्टेप होंगे, उन सारे स्टेप का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग गौर से सुनेंगे। द मेजर involving steps are as following। कौन कौन से स्टेप्स है बच्चों, आप लोग उस स्टेप्स को जरूर देखोगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान पड़ जाता है। आप लोग थोड़ा फास्ट लिखेंगे, क्योंकि फास्ट लिखोगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे पाऊँगा ना। क्योंकि सल्फाइड और है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट। सल्फाइड और है, फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन। चूँकि बच्चों सल्फाइड और है, आप इसका जो कंसंट्रेशन करोगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन में लिख चुके थे। ठीक है, इट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसका हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेशन करें। क्यों? क्योंकि सल्फाइड हो रहे हैं। जब आप कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कर लोगे, तब जो उसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बच जाएगी कंसंट्रेट ओर में। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, या तो कैल्सिनेशन करें, रोस्टिंग करें। चूँकि सल्फाइड हो रहे हो, आपको उसको रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग कैसे करते हैं वो हम लोग उस दिन ये पिछले क्लास में देखे थे, रिवर्टिव फर्नेस में करते हैं हम लोग। तो स्टेप जो दूसरा होगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप वन, स्टेप हमारे पास सेकेंड है, वो क्या होगा, हमारे पास रोस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि सल्फाइड और है। कंसंट्रेटेड और, जो कंसंट्रेटेड और है उसको कहाँ डालोगे, रिवर्टिव फर्नेस में डालोगे, हवा के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि सल्फाइड और है। कंसंट्रेटेड
concentrated ore is roasted in रिवर्सिटी फर्नेस। हम लोग देख चुके हैं रिवर्सिटी फर्नेस क्यों करेंगे, ड्यू टू विच सम volatile gases as impurities are removed जो गैसेज होगा वोलाटाइल जो इम्प्योरिटीज होगा वो बाहर निकल जाएगी। कैसे करेंगे वो हम लोग कल देखे थे, लेकिन फिर भी आपको जानने की आवश्यकता है। सॉलिड फॉर्म में होती है, इन एक्सेस ऑफ एयर करोगे, बनेगी किसमें, जिंक ऑक्साइड। इतना मेल्टिंग करें, इतना हम लोग गर्म करें ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रहे, और वोलाटाइल जो गैस होगी सल्फर डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज के रूप में वो आपके पास बाहर निकल जाएगा। ये गैस था, ऑक्सीजन गैस होती है, गर्म जरूर करोगे, रिवर्सिटी फर्नेस में गर्म करोगे, बैलेंस कर दो। बैलेंस करने मैंने कल बताया था आपको, कल मिस पीछे की क्लास में, ये 2 दूनी 4 2 6, ओके, ये आपके पास 3 है। लेकिन उसी रिवर्सिटी फर्नेस में कुछ जो सल्फाइड और है, जो कि एक्सेस में एयर मिल रहा था, कुछ जिंक सल्फाइड की ओर जिंक सल्फेट में भी बदल जाती है, और वो जिंक सल्फेट फर्दर डिकम्पोज करके आपको जिंक ऑक्साइड देती है। क्योंकि इसी जिंक ऑक्साइड से आपको मेटल की प्राप्ति होगी। तो मैंने फिर से आप सुनेंगे बच्चों गौर से, जो जिंक सल्फाइड है उसका आप रोस्टिंग करोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेंगे। लेकिन जितने अमाउंट में आपने उस रिवर्सिटी फर्नेस में जिंक सल्फाइड को डाला था, उनमें से कुछ जो अमाउंट में है इसकी, वो जिंक सल्फेट में बदल जाती है केमिकल रिएक्शन के साथ, और वो जिंक सल्फेट फर्दर डिकम्पोज करके क्या देती है, जिंक ऑक्साइड देती है। जिंक ऑक्साइड तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल का जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ सम जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड into zinc sulfate, which is further decomposed किसमें बाबू, इसमें into जिंक ऑक्साइड। मैं रिएक्शन को राइट डाउन कर दूँ। रिएक्शन विल बी, ये जो जिंक सल्फाइड था, एक्सेस ऑफ एयर मिल रही थी, फायदा मिल जाता है तो जिंक सल्फेट में बदल जाती है। चलो मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। 2 ऑक्सीजन आपके पास 4, यहाँ पे मैं 2 कर दूँगी। यहाँ ये जिंक सल्फेट, ये तुमको चाहिए नहीं, बदलना किसमें, उसको जिंक ऑक्साइड में बदलना है, तब ना आप उससे जिंक की प्राप्ति करोगे। तो ये जो जिंक सल्फाइड है फर्दर क्या होती है, डिकम्पोज कर जाती है। डिकम्पोज कर गई उसी में, कहाँ पे, रिवर्सिटी फर्नेस में, और वो आपको डिकम्पोज करके जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जिंक ऑक्साइड बनाया, और एडवांटेज क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, और कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन गैस बन रहा था, थोड़ा यहाँ पे मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड बनी, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बना वो बन के बाहर निकल गया, और कुछ ऑक्सीजन गैस भी निकलते हैं, बाहर निकल जाएंगे। चलो रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। ये जो जिंक सल्फेट था, जिंक है ठीक है, सल्फर है ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन कितने, 2 2 4। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ बाबू, इस रिएक्शन को ऊपर में लिखता हूँ, उस रिएक्शन को मैं ऊपर में लिखता हूँ। रिएक्शन गलत नहीं था, जगह की कमी थी। फर्दर जिंक सल्फेट जो थे डिकम्पोज करेंगे, प्रोड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड, और जो वोलाटाइल सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे वो बाहर निकल जाएगी। साथ में कुछ अमाउंट में, कुछ मोल में ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाती है।
चलो रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ आपके पास। मैं इसको 2 कर दूँ क्या? मैंने बताया था अगर ऑड नंबर हो तो उसको इवन नंबर बना दो। 2 2 4 1 5 था, पहले ऑड नंबर में था, मैंने इवन नंबर बना दिया। इवन नंबर बनाने से आपके पास 2 हो गए, तो मैंने इसको 2 कर दिया। और 2 करने से अब सल्फर 2 आपके पास है, मैंने इसको भी क्या किया, तब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऐसा रिएक्शन बैलेंस होगा। 4 2 8 ऑक्सीजन आपके पास है, आपके पास 2 2 4 2 6 6 2 8 है क्या? 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड बन रहा था, इस जिंक ऑक्साइड को कोक के प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे। अप्रॉक्स 140 टेम्परेचर गर्म करते हैं और आपको रिडक्शन होगी। रिडक्शन के कारण क्या होगा, आपको मेटल मिल जाए। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल की जो प्राप्ति होती है वो रिडक्शन के कारण होती है। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उसमें हम लोग जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, या तो आपके पास वो कोक हो या तो फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो। तो फिर मैं जो अगला स्टेप आपके पास होगी, अगला स्टेप है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड था आपके पास, स्टेप थर्ड है थर्ड रिडक्शन, जिसको हम लोग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन करेगा, कोक करेंगे। जिंक ऑक्साइड जो आपको प्राप्त हुई, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कोक। कैसा कोक होना चाहिए, क्रस्ट होना चाहिए, पूरी तरह से पाउडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा चूर चूर होना चाहिए। विथ क्रस्ट कोक, कोक में सी where reduction takes place and zinc is extracted, zinc is obtained। क्या मिलेगा बाबू आपको, जिंक मिलेंगे। और वो जिंक, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे दिखा दूँ। जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ये आपकी सॉलिड फॉर्म में थे, ये दिस इज कोक। हीट करोगे, लगभग टेम्परेचर आपको 16 से 13 केल्विन होना चाहिए। 16 से 13 होती है, कहीं पे 16 से 15 होती है। टेम्परेचर वेरी करते रहेंगे, थोड़ा सा इधर उधर होती है, उससे आप मैनेज करोगे। तो आपके पास क्या प्राप्त होगी, जिंक प्राप्त होगी। और ये जो आपके पास ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के क्या हो गया, बाहर निकल गई। इस प्रकार से आपको क्या हुआ, जिंक प्राप्त हुआ। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, है ना। अगर आपसे पूछे जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, जितने भी मैंने आपको स्टेप बताया, पहले जिंक का आप क्या लिखो, उसका आप ये लिख लो, उसके जितने वो इम्पोर्टेंट ओर हैं, उनमें से किस ओर को मोस्ट प्रीफर करते हैं हम लोग उससे जिंक निकालने के लिए, वो लिखो। और जितने स्टेप से, मात्र 3 स्टेप था, क्योंकि सल्फाइड ओर थे, तो पहले उसका मैंने कंसंट्रेशन किया। फिंगर पर सारा टॉपिक है, मैंने उसका पहले कंसंट्रेशन किया, क्योंकि सल्फाइड ओर है। अब कंसंट्रेशन किस मेथड से करोगे, प्रोथलेटेशन मेथड से करोगे। अब जो उसमें कुछ कंसंट्रेशन करने से क्या हो गया, जो भी उसमें वॉशेबल इम्प्योरिटीज थी वो बाहर निकल गई। अब उसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज गैस के रूप में है, वो हम लोग क्या करेंगे, वो रिवर्टिव फर्नेस से बाहर कर लेंगे, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के द्वारा। चूँकि सल्फाइड हो रहा है, उसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे। अब जब रोस्टिंग करें, जब मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। जैसे कि मेन रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास या तो कार्बन मोनोऑक्साइड है या तो कोक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन से रिएक्शन कराएंगे, तो उस कार्बन क्या करेगा, जिंक को रिड्यूस कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हट गई ना, हट गई तो रिडक्शन इसका हो गया। और रिडक्शन हो गया तो फिर ये कौन सा एजेंट का काम करेगा। अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा तो रिडक्शन होने के लिए उसको कोई ना कोई एजेंट का काम करेगा। रिडक्शन करने के लिए उसको नाम देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो शायद बच्चों, स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
और आज बहुत आसान भी वीडियो था, तो आप इसे ज़रूर लाइक करोगे और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ही लाइक और शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि आपको सारे वीडियो जल्दी से जल्दी अप्रोच मिले। ओके, और इसके बाद जो हमारे पास और जो एक्सट्रैक्शन वाले सारे टॉपिक हैं, खास करके आयरन के, खास करके एल्युमिनियम के, खास करके कॉपर के, थोड़ा सा मेजर पार्ट बन जाती है। ये थोड़ा छोटा था, इसलिए टॉपिक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा और जल्दी ख़त्म हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं आपसे ये मिलता हूँ। फिर आपके मैं सामने एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको RK सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।